अयोध्या के सर्किट हाउस में मंदिर निर्माण समिति की पहले दिन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें रामलला के मंदिर बनाने की लागत करीब 1800 करोड़ आने की संभावना है। इस लागत में अभी संशोधन भी हो सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चर्चा के बाद यह लागत सामने आई है। बैठक में 3 बिंदुओं पर विचार किया गया, तो वहीं राम मंदिर की लागत, ट्रस्ट की नियमावली व मंदिर में लगने वाली अन्य प्रतिमाओं पर गहनता से चर्चा हुई। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो एल&टी यह बताने में सक्षम नहीं था कि इसकी लागत क्या होगी। विचार के बाद यह सामने आया कि इसकी लागत 400 करोड़ की आ सकती है, लेकिन जब इस पर गहनता से विचार किया गया तो कई बार लागत बदलती रही। 18 महीने जब इसके ऊपर चर्चा हुई तो पहले आया कि इसकी लागत करीब 1800 करोड़ आ सकती है। इसमें भी संशोधन हो सकता है। उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य बिंदु यह महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र व महर्षि अगस्त्य के साथ निषाद राज व माता शबरी जटायु को सम्मानपूर्वक पूजा के लिए स्थान देने पर चर्चा हुई। ट्रस्ट की नियमावली पर विचार किया गया, जिसमें कई प्रारूप व सुझाव आए। नियमावली को अंतिम रूप प्रदान किया गया। बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास सहित 10 ट्रस्टी उपस्थित थे, जिसमें 4 ऑनलाइन रूप से उपस्थित थे। बैठक में से 14 ट्रस्टी उपस्थित थे। वहीं चंपत राय ने बताया कि बैठक में द्वारिका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य व पुरातत्व वेत्ता बीबी लाल को श्रद्धांजलि दी गई। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान रामायणकालीन स्थलों का चयन करके वहां खुदाई की गई, जिसमें अयोध्या में ढांचे के दक्षिण व पश्चिम में खनन हुआ। उस समय इसके नीचे जो भी आकृतियां पाई गई, इसी प्रकार की आकृतियां उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के बाद खुदाई के बाद भी उसी प्रकार की आकृतियां प्राप्त हुई थी। पूज्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज प्रयागराज से आज 2 साल से मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। जब काम शुरू हुआ तो लार्सन टुब्रो और भी ये बताने की स्थिति में नहीं था कि क्या खर्च आएगा, लेकिन लार्सन टुब्रो की कानूनी आवश्यकताएं थी। उन्हें बताया जाए कि मंदिर पर कितनी लागत आएगी। हमने तो कभी अपना कमरा भी नहीं बनवाया, तो हम क्या मंदिर के का लागत बताएंगे। कमरा बनाना बहुत दूर है, मैंने तो जीवन में अपनी झोपड़ी भी नहीं बनाई कभी। उनको लिखकर दे दिया गया, हो सकता है मंदिर में 400 करोड़ रुपया खर्च हो जाए। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो समझ में आया कि सारा चिंतन आधा अधूरा था। 1 साल बाद विचार हुआ, तब कुछ बदल गया। फिर 18 महीने बाद विचार हुआ तो और बदल गया। आज इस पर बहुत चर्चा हुई और ऐसा लगता है कि शायद मंदिर के काम पर, अन्य बातें नहीं, और इसमें भी हो सकता है दोबारा कुछ संशोधन हो जाए कि मंदिर पर 1800 करोड़ रुपया खर्च आ सकता है। आज इसकी पर्याप्त चर्चा हुई, तो ये मैं मानता हूं कि आज की बैठक के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि वहां भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और जटायु, इनके लिए स्थान निर्धारित होगा।
उसे सम्मान और उपास पूजा का स्थान दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय जो सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया। ट्रस्ट बनने के बाद ट्रस्ट की नियमावली चाहिए। उस नियमावली पर लंबे समय से विचार विमर्श चल रहा था। प्रारूप बना, फिर उसमें लोगों ने सुझाव दिए, ऐसी 3-4 बार हो चुका था। आज नियमावली को अंतिम स्वरूप दे दिया गया। यहाँ पर 10 ट्रस्टी यहाँ उपस्थित थे। 4 ट्रस्टी ऑनलाइन उपस्थित थे। ऑनलाइन उपस्थितों में श्री केशव पाराशरन जी सीनियर एडवोकेट, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि प्रमुख सचिव प्रसाद जी, ये 4 ऑनलाइन उपस्थित थे। अत्यधिक व्यस्तता के कारण भारत सरकार के प्रतिनिधि ज्ञानेश कुमार जी ऑनलाइन भी नहीं आ सके, लेकिन 15 में से 14 ट्रस्टी उपस्थित थे। आज के बैठक के जो मुख्य बिंदु रहे,